और सीओ साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पे संज्ञान ले। एक तो यहाँ पे यात्री को ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं, महिलाएं जो है यहाँ खुले में जाने के लिए मजबूर है। आज से नहीं है, कम से कम 50 साल हो गया। 50 साल से हाँ। यहाँ के सीओ साहब को नहीं दिखाई देता है। यहाँ से उगाही होता है, तो आखिर उगाही अगर कहेंगे जो उगाही नहीं होता है तो पैसा आखिर ये 20 रुपया कहाँ जाता है। अभी हम विद्यापति नगर के राजा चौक पे हैं और राजा चौक पे आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जितने यहाँ पे यात्री आते हैं, महिलाएं खास करके आती है, उनके लिए यहाँ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। अब शौचालय तो दूर की बात है। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो यात्री भवन बना हुआ था, जहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो है दुकानदारों का कब्जा है। यहाँ यात्रियों के बैठने की जगह नहीं है और यहाँ दुकान खुल रहा है। वो देखिए, महिलाओं को शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और एक जो टूटा फूटा ही यात्री शेड था यहाँ पे, इसमें पूरा दुकान बना लिया गया है। इसमें भाड़ा देते हैं बाबा? इसका भाड़ा किसको देते हैं? इसका भाड़ा किसको देते हैं? भाड़ा? हाँ, दुकान जो बनाया इसका भाड़ा देते होंगे ना? किसी को नहीं देते हैं, सीओ साहब को ना। तो ये जो है यात्री शेड था, तो यहाँ पे दुकान बना लिया। नहीं आती है, गिरल है, टूट गया सब। टेम्पो स्टैंड है ना, यहाँ बस स्टॉप है, टेम्पो स्टैंड है और यहाँ पे शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। एक टूटा फूटा जो यात्री भवन था, जिसमें बरसात के समय जो यात्री यहाँ पे आएंगे तो इसी यात्री भवन में बैठेंगे, लेकिन इस यात्री भवन को भी बाबा ने दुकान बना दिया। ये दुकानें है ना, भाड़ा किसी को नहीं देते हैं जी। क्या है, दुकान बना लिए। दुकान बनाने के लिए कौन बोला था? कोई नहीं, ऐसी हम बहुत जमाना से ऐसा क्वार्टर में है जी। हाँ, ऐसी आती कैले बहुत जमाना से क्वार्टर में थे, इसी में बना लिए। आज से नहीं है, कम से कम 50 साल हो गया। 50 साल से? हाँ। अच्छा, तो देखिए बाबा खुद बोल रहे हैं कि 50 सालों से हम इस जो है यात्री शेड जो है इसमें हम अच्छा अभी बना हुआ है ना, अभी यात्री शेड है ना। यात्री अच्छा, तो यात्री शेड में दुकान आपका है ना? यात्री शेड में ही दुकान आपका है ना। यहाँ के सीओ साहब की देखिए यहाँ से पैसा भी वसूली होता है। ये टेम्पो स्टैंड है, देखिए यहाँ पे कहीं भी टेम्पो रिक्शा लगा दिया जाता है। पूरा जो है NH 122 भी है। और ये एक तो यहाँ पे यात्री को ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं। महिलाएं जो है यहाँ खुले में जाने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ से टैक्स वसूला जाता है। हर रिक्शा वाला से, हर टेम्पो वाला से 20-20 रुपया लिया जाता है। आखिर 20 रुपया कहाँ जाता है? कहीं तो जाएगा, उसका कुछ व्यवस्था दीजिएगा। अगर 20 रुपया आप आपसे लेंगे तो कुछ तो देंगे। आप जो टेम्पो यहाँ लगाते हैं, कितना रुपया आपको लगता है यहाँ पे? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या है ना बोलिएगा, टेम्पो वाले आप ही हैं, आपका टेम्पो है। जैसे कितना रुपया देना पड़ता है? 10 रुपया कि 20 रुपया? 20 रुपया। 20 रुपया देना पड़ता है। और 20-20 रुपया सभी टेम्पो वाले, रिक्शा वाले को देना पड़ता है यहाँ से। तो आखिर सवाल ये बनता है कि जब यहाँ सुविधा नहीं है तो 20 रुपया लगेगा किस बात का? आखिर वो 20 रुपया जाता कहाँ है? ना यहाँ पे यात्री के ठहरने के लिए सुविधा है, न शौचालय की व्यवस्था है, न किसी चीज की व्यवस्था है। एक जो टूटा फूटा यात्री शेड था तो उसमें दुकान बना दिया गया है। यहाँ देखिए पूरा जो है एक दुकान जो है पूरा दुकान ही बना दिया गया है। तो आखिर कौन है जिम्मेवार? यहाँ के सीओ साहब को नहीं दिखाई देता है। सीओ साहब सिर्फ जो है कहीं भी जाइएगा तो पुलिस लेके पहुंच जाएंगे, प्राइवेट नौकरी में पुलिस लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सब उनको नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ से उगाही होता है। तो आखिर उगाही अगर कहेंगे जो उगाही नहीं होता है तो पैसा आखिर ये 20 रुपया कहाँ जाता है? आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर साइड पड़ता है। साइड पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे रिक्शा लगता है, ऑटो लगता है, महिलाएं हमारे घर की आती है, आपके घर की आते हैं, तो यहाँ जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोग खुले में जाने के लिए मजबूर है, तो टैक्स लेना जायज है? अब ये तो गवर्नमेंट और प्रशासन जो है बताएगा। और एक यात्री शेड यहाँ पे बचा हुआ है, टूटा फूटा, 50 साल से उसका दुकान खुला हुआ है। अब किस तरीके का सिस्टम से ये यहाँ उगाही लेना देना होता है, ये तो प्रशासन बताएगा। प्रशासन बताएगा। अच्छा, यात्री शेड में दुकान खोलना जायज है? कौन कहेगा जायज? कौन कहेगा जायज? इनका भी कहना। तो आखिर खुला कैसे? खुला कैसे? यहाँ के प्रशासन बताएंगे ना, सीओ साहब बताएंगे खुला कैसे। तो ये सवाल बनता है सबका। ये समस्तीपुर जिले का विद्यापति नगर प्रखंड है और विद्यापति नगर प्रखंड का ये राजा चौक है। और राजा चौक पे ही यहाँ पे यात्री शेड हुआ करता था, जो अब की वर्तमान में दुकान है। अच्छा, यात्री जो यहाँ आते कहाँ खड़ा रहते हैं?
यहाँ तो अभी छाँव बटाते हैं और खड़ा। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था था लेकिन धन बना गया है वो सब। दुकान खुल गया, कहिए ना सीधा सीधी दुकान खुल अरे गया। धन बना गया तो भैया क्या करे, गरीब आदमी तो कैसा तो जिएगा, उसी में कब्जा कर लेगा। कब्जा कैसे अच्छा करेगा? ये महिलाएं जो आती है उनके शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पे? सो तो हमने कहा से यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं है। कितना रुपया लगता है ऑटो में? यहाँ तो जो जेनून लेता है, बढ़िया लेता है 15-20 रुपया यहाँ 20 से। रुपया लगता है। 20 रुपया लगता है, लेकिन 20 रुपया का सुविधा है जीरो। और ये सवाल विद्यापति नगर के सीओ से बनता है। और सीओ साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पे संज्ञान ले और उस यात्री शेड को जल्द से जल्द खाली कराए और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था अविलंब कराया जाए।